क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। प्लीज ध्यान दें, क्या यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3, मतलब आपको ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सर्च करना है जिसके क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन है। आपको दो इक्वेशंस दिए, दो इक्वेशंस का सेट दिया, पेयर दिया। देखो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फिर बी ऑप्शन में भी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, सी ऑप्शन में फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इस तरीके से डी ऑप्शन में फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 कौन से पेयर का सॉल्यूशन है, उस पर हम टिक लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, उन्होंने आपसे क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उन्होंने आपसे क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन। सोचो सोचो सोचो, अगर क्या, अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाली अगर कोई दो इक्वेशंस बैठी हों, समझो जरा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाली कोई दो इक्वेशन अगर बैठी हों तो उनको भी तो ये सेटिस्फाई कर देगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला ग्राफ कैसे आता है, कोइंसाइड करता है ना, तो जो पहली लाइन के सॉल्यूशंस होंगे वही दूसरी लाइन के सॉल्यूशन होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो पता है, अभी देखना आप, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, दो ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे और दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करना है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए जरा। देखिए आइए पहले स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए लेते हैं। ऑप्शन ए में हमने क्या किया, ऑप्शन ए में हमने x की वैल्यू कितनी पुट करी, 2, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी पुट करी, -3, ठीक है। हाँ भाई चलो बताओ, 2 ये क्या हो जाएगा, 2 और प्लस माइनस माइनस 2 -3 ये तो -1 होता है। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, 1, हमारा क्या आया -1, तो विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, RHS, क्योंकि RHS कितना था, 1 था। तो x और y की जो वैल्यू है जो दी है इन्होंने 2 और -3, इसको तो नहीं सेटिस्फाई किया, तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन तो गया, ठीक है, समझ लो ना। अरे भाई x और y की वैल्यू अगर दोनों को सेटिस्फाई करेगी तभी तो मैं उसको चूज करूंगा। जब इसने पहले को नहीं सेटिस्फाई किया तो दूसरे को करे चाहे ना करे मैं छोड़ दूंगा, ठीक। चलो अब ऑप्शन बी को हम लेते हैं। तो ध्यान दीजिए जरा, ऑप्शन बी में आपको अगर आप x की वैल्यू कितनी रखो, 2, तो 2 2 जा, यहाँ हो गया 4 और 5 इंटू -3, y की वैल्यू -3 रखो, 5 इंटू -3 -15 होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू -11 आ गया, एंड विच इज इक्वल्स टू व्हाट, RHS। चलो भाई बहुत बढ़िया, इसको तो सेटिस्फाई कर दिया। एंड इसको चेक करते हैं, ठीक है, इसको चेक करते हैं, क्या है, 4 2 जा व्हाट, 8 और 11 इंटू -3 -30 और 8 -30 क्या होता है, -22 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, RHS। बहुत बढ़िया भाई, इसको भी सेटिस्फाई कर दिया। समझिएगा जरा, एक तो हमारा ये ऑप्शन मुझे लग रहा है, अभी रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं, पहले और सेलेक्ट करने, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब सी ऑप्शन को अगर हम चेक करें, ठीक है, तो 2 2 का कितना हो गया, 4 और 4 माइनस y की वैल्यू जब -3 रखोगे तो ये वाला माइनस, और y का वैल्यू जो -3 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना आ गया, 2 2 4 और -+3 7 आ गया, विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, RHS। RHS क्या है तुम्हारा, 1 है ना, 1 RHS है, तो ये 1 के इक्वल नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी गया, क्योंकि इसी को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में, वैसे तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, 3 2 6 और 2 इंटू -3 -6 6 -6 0, कोई मतलब नहीं है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो वही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। अब ऑप्शन डी को देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी को देखिए, x की वैल्यू 2 रखिए, 2 माइनस, हाँ भाई ध्यान दें, y की वैल्यू अगर -3 रखोगे तो 4 के आगे माइनस लगाए और y का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 3 जा 12, तो ये प्लस का 12 और माइनस का 14 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 14 0, और इसका RHS भी क्या है, 0। चलो भाई बहुत बढ़िया, इसको तो सेटिस्फाई कर गया, ठीक। यहाँ पे चेक करो, 5 2 जा 10, y की वैल्यू -3 रखोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और -13 इज इक्वल्स टू 0, 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 ही तो होता है, तो ये भी RHS के इक्वल आ गया, इसको भी सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। तो क्या दो ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। अब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ निकल के आएगा कि इन दोनों इक्वेशंस में से आपको वो वाली हटा देनी है जो क्या है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट है। बात समझ में आई कि नहीं, आपको यूनिक सॉल्यूशन उन्होंने पूछा था, यूनिक सॉल्यूशन वाले पेयर आपको लेने हैं। बात समझिए जरा, देखिए इन दोनों इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए A1/A2, देखिए 2 कितना हो जाएगा बताइए, 4 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। बात समझ में आई भाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा माइनस से माइनस गया, 11 1 जा 11 2 जा, तो क्या आ गया, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 आ गया ना भाई, 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, ठीक। इसका मतलब ये तो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो गया, ठीक। अब बात समझ में आई, क्योंकि भाई इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसा आएगा, और पहली लाइन भी कहाँ से पास हो रही होगी, 2, -3 से, और दूसरी लाइन भी कहाँ से पास हो रही होगी,
2, अरे भाई जहाँ से पहली लाइन पास हो रही होगी वहीं से दूसरी लाइन पास हो रही होगी, तो अगर पहली लाइन 2, -3 से पास हो रही होगी तो दूसरी भी तो पास हो रही होगी। तो वो हमारे साथ छलावा कर रहा है, मतलब समझ लो, सेटिस्फाई तो करा दिया उसने, पर आपको एग्जाम में ये भी चेक करना है 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कराएगा, पक्का ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको वो वाला हटा देना है, कौन सा वाला, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला। और एक चीज़ और दिखाऊं, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यानी कि डिपेंडेंट का केस होगा तो फर्स्ट इक्वेशन में वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान से चेक करो, इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 11 ज़ा 22 और माइनस, तभी तो वो इक्वेशन बनी है, तो ये ऑप्शन गया। इसको चेक करो, ये आपके यूनिक सॉल्यूशन वाले केस को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। चेक करो, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। b1 क्या है -4 और b2 क्या है आपका -1, माइनस से माइनस गया, और हमको पता है कि 1/5 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 4/1। तो यही तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो हम ऑप्शन डी पे टिक लगाएंगे। आप जो मार्केट से बुक खरीदते हैं उसमें भी सॉल्यूशन गलत किया हुआ है, उन्होंने किस पे टिक लगाया हुआ है, ऑप्शन बी पे। तो प्लीज़ इसको करेक्ट करें और ध्यान से करें, कर लीजिए।